संत निरंकारी मिशन के रीवा मुख्यालय में आज जो रक्तदान शिविर रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है मैम? मुख्य उद्देश्य है मानव की सेवा, कि मानव का खून मानव के काम आए। ये जो बिना रक्त के जो जाने जा रही है उनका जाने बचाई जाए, क्योंकि ये जो खून है वो सिर्फ शरीर में बनता है, किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, और यह मानव के ही काम आता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी का हमें जो संदेश है कि ये खून नालियों में न बल्कि नाड़ियों में बहे, तो उसी संकट में हम हर साल 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस मनाते हैं, जिसमें सारा निरंकारी मिशन पूरे विश्व में रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं और ये साल भर सेवा की जाती है। जिस किसी को भी रक्त की ज़रूरत होती है तो हमारे वॉलंटियर, हमारे सेवा दल के महात्मा उन्हें देने पहुँच जाते हैं। आपका नाम मैम? सोना मेघानी। आपने क्या फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया है? हाँ, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अच्छा, कैसा अनुभव रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अभी तक? बहुत अच्छा, एक एनर्जी आ रही है और ठीक है। बूस्ट हो रहा है। अच्छा, ब्लड डोनेट करने के पहले कोई डर या संकोच? हाँ, डर लग रहा था, नर्वसनेस हो रही थी, बट फिर बहुत ही क्विक हो गया प्रोसेस। अच्छा, प्रेरणा कहाँ से मिली ब्लड डोनेट करने के लिए आज? मिशन से बहुत समय से जुड़े हुए हैं, पर कभी मौका नहीं मिला ब्लड डोनेट करने का। अच्छा, हमारे दर्शकों को संत निरंकारी मिशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? संत निरंकारी मिशन का रक्त डोनेशन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में रहना चाहिए। नाम डॉक्टर उदय राशि, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर पैथोलॉजी का। आज जो संत निरंकारी मिशन के रीवा मुख्यालय में रक्तदान शिविर रखा गया है, जी, इसमें कैसी भूमिका है यहाँ के डॉक्टर्स की लोकल डिपार्टमेंट से, मतलब हमारे प्रीवियस डिपार्टमेंट से, हमारे मेडिकल ऑफिसर ब्लड बैंक से आए हुए हैं, हमारे पीजी स्टूडेंट्स आए हुए हैं, हमारा जो ब्लड बैंक का स्टाफ आया हुआ है, बहुत ही कोऑपरेटिव है ना। और जो निरंकारी मिशन है ये भी बहुत ही काइंड और कोऑपरेटिव लोग हैं। बहुत सारे लोगों के मन में एक भ्रांति रहती है, डर रहता है कि ब्लड डोनेट हमें कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितने दिनों के अंतराल में करना चाहिए, इसके बारे में सर डाउट है। ब्लड डोनेशन कोई भी हेल्दी व्यक्ति जिसका वेट जो है 45 kg से ज़्यादा हो और 60 साल की उम्र का कम हो और जिसका हीमोग्लोबिन 12 ग्राम % से ज़्यादा हो, तो वो कोई भी हेल्दी व्यक्ति ब्लड दे सकता है। और ब्लड देने के पहले हमारे यहाँ जो होती है सब जाँचें होती हैं, तो किसी को पीलिया ना हुआ हो, किसी को हाल में मलेरिया ना हुआ हो, टाइफाइड ना हुआ हो और उसको बहुत ज़्यादा उसका ब्लड प्रेशर ना बढ़ा हुआ हो, तो ऐसे सभी लोग जो स्वस्थ हैं ब्लड दे सकते हैं। और उम्र जो रहती है आप 18 साल के बाद 60 साल तक ब्लड देते हैं। एक बार ब्लड डोनेट करने के बाद कितने दिनों बाद देना दोबारा? 3 महीने के बाद आप जो है तो 120 डेज के बाद में ब्लड दे सकते हैं। नीचे चले जाएं। सूरज कुमार साकेत, कहाँ से आप सूरज जी? रीवा से। सूरज से। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार साकेत है, मैं भी रीवा से हूँ। ठीक है। क्या ये आपका पहली बार रक्तदान था? मेरा यहाँ पहली बार है, इससे पहले भी मैंने एक बार रक्तदान कर चुका हूँ, ये मेरा सेकंड टाइम है। यहाँ पे हमारा सेकंड टाइम है, पिछले साल भी मैंने यहाँ किया। ठीक है, कैसा अनुभव रहा अभी तक? काफ़ी अच्छा अनुभव रहा और ब्लड दे के काफ़ी अच्छा लगा कि हमारे कारण किसी का समय बहुत। इधर आओ बेटा, इधर आओ। आप किस तरह की जिम्मेदारी आपको मिली हुई है? यहाँ पर मुझे मिली है रिफ़्रेशमेंट के लिए, कि जो भी ब्लड डोनेट कर रहा है सदस्य, उन तक के रिफ़्रेशमेंट बाकायदा पहुँच जाए। यहाँ पर बनाना और दूध और एप्पल और यहाँ भोजन की भी व्यवस्था है कि पहले भोजन करके आए ऊपर और उसके बाद ब्लड डोनेट करें, उसके बाद ये सब रिफ़्रेशमेंट दिया जा रहा है ताकि किसी को कमज़ोरी ना लगे, बहुत अच्छे से ये स्वरूप बन जाए।
रक्तदान शिविर रखा गया है, क्या ये हर वर्ष होता है या इस वर्ष कुछ खास है? नहीं, हर वर्ष होता है, ये 20वां है, हर साल होता है। हमेशा 24 अप्रैल को होता है, लेकिन इस बार हम लोगों ने 4 मई को रखा है। यहाँ पे जितने भी लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आप उनके पास जा रही हैं, कैसा उनका फीडबैक आ रहा है, रिएक्शन आ रहा है, कुछ बताएंगी? वो तो इतने खुश हैं कि किन्हीं के पास वो ब्लड, अभी तो हमने देखा सेवा दल की बहन, इसी वर्दी में जो बहन थी, बार बार उनको वो नस खोजने की वो कोशिश की गई, नस नहीं मिल रही थी, पर वो लेटी हुई थी कि नहीं मैं तो देकर ही जाऊंगी। मतलब इतना जज्बा, इतना उत्साह देखने को मिलता है कि हम लोग देखकर ही हैरान हो जाते हैं कि ये कहाँ से जज्बा आ रहा है। बहुत जज्बा है यहाँ पर, बहुत उत्साह है, सबको उत्साह के साथ बढ़ चढ़ कर ब्लड देता है। तो आज क्या आपका पहला रक्तदान था ये? नहीं, ये मेरा 13वां रक्तदान। इसके पहले मैं आर्मी को पे देता था, पुणे पे, एफएमसी पे। उससे पहले देहरादून में आईएमए में था। ये संजय गांधी में भी 1-2 बार किया है। रक्तदान करने से पहले कोई डर या संकोच? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। लोगों के मन में बहुत डर रहता है कि खून पतला हो जाएगा या वीकनेस आती है बहुत दिनों तक इसके बाद, ऐसा कुछ आपने क्या एक्सपीरियंस किया? ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब आपकी मेंटालिटी के ऊपर है। अगर आप सही सोचेंगे, सही जाएगा, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। संत निरंकारी मिशन के बारे में क्या आपको जानकारी है? मेरे को इतना कुछ नहीं पता। मैं अभी जिम ज्वाइन किया था, मैंने वहाँ पे इसका पैम्पलेट देखा था। तो मैंने बहुत टाइम से, मैं रीवा में था, मैं डोनेट नहीं कर पा रहा था। मेरे को सही जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि संजय गांधी का मुझे इतना सही नहीं लगता है। अच्छा। वहाँ पे लोग डोनेट करते हैं, फिर वो सेलिंग के लिए यूज़ करते हैं। इस बार के रक्तदान शिविर में कुछ अलग है, कुछ विशेष है? विशेष यही है, मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। नाम? वैशाली बजाज। ब्लड डोनेट किया आपने? हाँ जी। अच्छा, क्या ये आपका पहली बार था? हाँ जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये आप ज़रूर शेयर करिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जी। और जैसे कुछ लोगों को ये भी लगता है, कुछ को कि अगर हम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, मतलब काफ़ी रहता है already- कि वीकनेस होती है, ब्लड की कमी हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं है। तो हर उम्र के लोग बड़े उत्साह से आ रहे हैं ब्लड डोनेट करने में। क्या इसकी बड़ी वजह क्या देखते हो आप? भाव है सतगुरु के प्रति समर्पित भाव। कई लोगों को तो नशे नहीं मिल रही हैं, वो भी आ रहे हैं। कुछ बच्चे जिनकी उम्र नहीं हुई है तो भी उनके भाव उठे और आकर पूछ रहे हैं कि हम लोग भी दे सकते हैं। कईयों को थायराइड है, वो भी आकर डॉक्टर को बोल रहे हैं क्या हम दे सकते हैं। ये भाव है हर किसी के सेवा के प्रति, मानव के प्रति, और इनमें जागृति आ गई है कि हमारा खून अगर किसी के लिए काम आ सकता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है। क्या आपने भी ब्लड डोनेट किया सर? मैं अभी तक 2-3 वर्ष पहले तक करता रहा। स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है, बिगड़ जाने के डॉक्टर से मना किया कि आप नहीं देंगे, तो इसलिए। बाकी हमारे सभी सेवा दल के जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, सभी भाई बहन बड़े ही देते भी हैं और कार्य भी करते हैं। संत निरंकारी मिशन हमेशा ही सोशल वर्कों में, सामाजिक कार्यों में सबसे आगे रहा है। हाँ जी, आगे रहा है जी। इस रक्तदान शिविर का मुख्य उद्देश्य आपके हिसाब से क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, लेकिन ब्लड का कोई विकल्प नहीं निकला आज तक के। तो ब्लड केवल मानव को मानव के द्वारा ही दिया जा सकता है। यदि इंसान के अंदर इंसानियत कायम रखनी है तो पहले इंसान बनना होगा ब्लड डोनेट करके। ना हिंदू, ना सिख, ईसाई, ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। आपका नाम, शुभ नाम? राजेश चौधरी। आपका? जी। कहाँ से आप सर? रीवा। रीवा से। आज आपने ब्लड डोनेट किया? हाँ।
पहली बार किया? नहीं 7-8 बार हो साल बार। कैसा अनुभव रहा? एकदम बहुत फर्स्ट क्लास का रहता है। शरीर का सब फिल्टर होता है, नया ब्लड बनता है और सारी चीज़ें ऐसा कुछ। सर युवाओं में बहुत एक डर रहता है इसको लेकर। कोई डर नहीं, एकदम निष्पक्ष, बहुत अच्छा, कोई डर नहीं? कोई डर नहीं। कितने वर्ष हो गए संत निरंकारी मिशन से जुड़े हुए आप? 2010 से। कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा अनुभव रहा अभी तक? बहुत अच्छा लगता है, आते हैं यहाँ सत्संग को, हमको सुकून मिलता है, हाँ, सब कुछ बढ़िया लगता है। ठीक है। यही तो चाहिए जीवन। आज आप अभी तक कितने लोगों ने ब्लड डोनेट कर दिया है? अभी दासी वहाँ गई नहीं है नीचे, पर अंदाजन यहाँ जो खड़ी है दासी तो समझ सकती है 80 लोगों का तो हो गया। 10 बजे शुरू हुआ था, 12:15 बज रहे हैं, तो अंदाजे से कह सकती हूँ कि 80 लोगों का हो चुका होगा। कुछ टारगेट भी लेके चल रहे हैं इस बार? हाँ जी बिल्कुल, जो हमने रजिस्ट्रेशन किए थे तो 200 के करीब हुए थे। मैम क्या संदेश देना चाहेंगी जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, संत निरंकारी मिशन के दर्शक बहुत सारे हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? हम तो हर किसी को कहेंगे कि हर कोई ये खून देकर सबकी जान बचाए, कि ये खून किसी के काम आ जाए, इससे बड़ा दान कोई है ही नहीं। तो हम तो सबको यही संदेश देंगे कि हर कोई रक्तदान करे, ताकि खून की हॉस्पिटलों में कमी न रहे, खून की कमी से कोई जान न जाए। इतने एक्सीडेंट होते हैं, खून की कमी हमेशा हॉस्पिटलों में रहती है। अगर खून पहले ही वहाँ जमा होगा तो फिर ये दिक्कतें नहीं आएंगी, और किसी को इससे कोई खून की कमी नहीं होती, बल्कि हमारा नया खून बनता है, हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है। लोगों को पहले डर भय रहता था, इस बार तो हमारे यहाँ सारे हमारे गांवों के भी पटेरा से, समाज से, जेपीसी में फैक्ट्री से सारे वो भी आए हैं इस बार घूमने में। जी किन यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो हमारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज यूथ को एक नई शिक्षा दे रही हैं कि ये जो सामाजिक कार्य है, ये सामाजिक कार्य करते हुए हृदय में यदि मानवता है, वो इंसानियत वाले गुण हैं, तो हम कहीं भी उस अपनी मानवता को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन गुणों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही सदगुरु की सिखलाई है हमारे पूरे मिशन में, यही संदेश है। ब्लड डोनेट करिए। बहुत से ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको सही टाइम पे सही ब्लड सही रेट पे नहीं मिल पाता है। यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग इतना होता है, मैंने देखा है। मैं मेडिकल से ही जुड़ा हूँ, तो मेरे को पता है कि अगर मैं खुद ब्लड लेने जाऊँ तो मेरे को कम से कम 1000 से 2000 रुपये पर यूनिट देते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा जितना ज़्यादा ज़रूरतमंदों के लोगों की आप मदद कर सकते हैं, जैसे आप मतलब ज़रूरी नहीं कि ब्लड डोनेशन पे ही डोनेट करें, जब किसी को ज़रूरत पड़े तब आप दे दीजिए, या आपको लगे कि अब कोई नहीं मिल रहा है तो ब्लड डोनेट कर दीजिए। डोनेशन कैंप वगैरह लगते रहते हैं। सोसाइटी को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन का डोनेट करें, और लोगों को भी ये बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड दें, क्योंकि लोगों का भला हो सके, जिनको ज़रूरत है उनके पास से पहुँच सके। लोगों में जो भ्रांति है कि ब्लड डोनेट करने से हमारा घट जाएगा, मैं सबसे पहले आपसे ये बताना चाहूँगा कि मैं एक मेडिकल प्रोफेशन का बंदा हूँ, और मुझे पता है कि ब्लड डोनेट करने से हो गए, ब्लड डोनेट करने से आपका ब्लड बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, वो 2-4 दिन में अपने जो बॉडी है वो उसको रीगेन कर लेगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और अपनी भागीदारी निभाएँ, क्योंकि जो आपका ब्लड है वो किसी सही व्यक्ति तक जाए, किसी की जान बचाने में मदद करे। इससे बड़ा इंसानियत घर में कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप लोग अधिक से अधिक आइए, और कहीं भी कैंप लगे, मैं ये नहीं कहते कि यहाँ पर कहीं भी आया कैंप लगे, आप वहाँ पर पार्टिसिपेट करिए और आगे बढ़िए। सोसाइटी और युवा से जितने भी मतलब पूरे मानव लोगों को काफ़ी यही मैसेज देना चाहेगी, मतलब हर एक की रक्षा करनी चाहिए, चाहे खून, और जैसे मोस्टली पैसों से जान बचाई नहीं जा सकती है, जो खून देके जान बचाई जाती है वो सबसे बड़ा दान है।